नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझने जा रहे हैं एक्सकवेशन सेफ्टी। जी हाँ, ये एक हाई रिस्क इन्वॉल्व एक्टिविटी है। इसमें जो भी लोग कार्यरत रहते हैं उन्हें बेहद ही सावधानी से आने वाले खतरों और होने वाले चेंजेस के बारे में आगाह करते रहना चाहिए। दोस्तों, एक्सकवेशन करने का मतलब होता है जहाँ पर भी हम मिट्टी या कंक्रीट को ज़मीन की जगह से हटा करके एक छोटी सी जगह बनाते हैं ताकि हम ज़मीन में और नीचे तक जा सकें। दोस्तों, एक्सकवेशन करते समय बेहद ही सावधानी से मशीनों के द्वारा एक्सकवेशन किया जाना चाहिए। किसी भी जगह पर एक्सकवेशन करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मशीन को चालू करने से पहले वहाँ पर ट्रायल पिट का करना बेहद ज़रूरी रहता है और इसी तरह की बहुत सारी जानकारियों को लेने के बाद ही एक्सकवेशन को चालू करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं किस तरह की दुर्घटनाओं की वजह से एक्सकवेशन को एक हाई रिस्क इन्वॉल्व एक्टिविटी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, दुनिया में हर साल 125 से ज़्यादा लोग एक्सकवेशन करते समय इलेक्ट्रिकल लाइंस जो कि ज़मीन के नीचे बिछाई जाती हैं उनका शिकार हो जाते हैं, जिसका मेन कारण पुअर प्लानिंग या जल्दबाजी करना होता है। कई बार टायर्डनेस की वजह से भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी कार्य करते समय इस तरह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, जैसा कि अभी आपने स्क्रीन पे देखा। इसमें खोदते समय नीचे केबल लाइंस का निकलना या पाइप लाइंस का होना पॉसिबल है, क्योंकि वह पहले से वहाँ पर हो सकते हैं। इसके लिए हमें विभिन्न उपकरणों के द्वारा इलेक्ट्रिकल लाइंस या पाइप लाइन का पता लगा करके ही कार्य शुरू करना चाहिए। कार्य शुरू करने से पहले परमिट टू एक्सकवेट यानी कंट्रोल ऑफ वर्क परमिट का प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्कोप और प्लानिंग को डिटेल में समझ करके ही कार्य को शुरू करना चाहिए तथा जो कंट्रोल मेजर्स उसमें दिए गए हैं उसका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। एक्सकवेशन करना बेहद ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर जो जानकार आदमी है वह इसको अच्छी तरह से हैजार्ड में कैलकुलेट ना करे तो बेहद ही खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझ लेते हैं हमें किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, खुदाई शुरू करने से पहले एरिया की मार्किंग और हार्ड बैरिकेशन जरूर करें। खुदाई करते समय 1.2 मीटर्स की गहराई तक कोल्ड वर्क परमिट तथा उसके बाद कन्फाइंड स्पेस परमिट लागू करना चाहिए। 1.8 मीटर से कम गहराई वाले ओपन स्ट्रॉम वाटर चैनल्स यानी जिसमें स्ट्रॉम वाटर आता है उन्हें कोल्ड वर्क में ही कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, स्लोपिंग का मतलब होता है जब हम खुदाई कर रहे हैं तब हम उस पर ढाल बना करके खुदाई करें, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाते समय अगर हम ढाल बनाते हैं तथा उसके एंगल को ऐसा रखते हैं कि खुदाई करते समय जो माल है वो हमारे ऊपर ही ना गिर जाए या जो खुदाई करने वाली जगह है वो कोलैप्स ना हो जाए। इसमें आप स्टेप्स बना करके भी खुदाई कर सकते हैं। तो अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा खुदाई कर रहे हैं तो शोरिंग या स्लोपिंग करना बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों, शोरिंग करने का मतलब होता है जब भी हम कहीं पर खुदाई करने के लिए गए हैं तो वहाँ पर अगर स्लोपिंग देने की जगह नहीं है, यानी वहाँ सकरी जगह है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ शटरिंग लगा करके उस एरिया को सपोर्ट दे सकते हैं ताकि वह अंदर की तरफ कोलैप्स ना करे। इसके लिए अभी हम आगे टेबल भी देखेंगे। और जो भी खुदाई किया हुआ मटेरियल निकल रहा है उसे मिनिमम 1.5 मीटर की दूरी पर इस तरह से रखना चाहिए कि वह अंदर की तरफ ना आ जाए। और मशीन से खुदाई का काम शुरू करने से पहले हम लोग को ट्रायल पिट का जरूर बना लेना चाहिए। दोस्तों, ट्रायल पिट बनाने से उस एरिया में कोई पाइपलाइन या इलेक्ट्रिकल केबल नहीं है, यह मैनुअली ट्रायल पिट को बना करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मशीन या मैनुअल खुदाई से पहले क्लियरेंस शीट जरूर चेक कर लें, यानी उस एरिया में कोई स्मॉल पाइपलाइन या कोई बड़ी पाइपलाइन या प्रोसेस के रिलेटेड कोई इक्विपमेंट या फिर कोई इलेक्ट्रिकल केबल नहीं मौजूद है, इसको कंफर्म कर लेना चाहिए। दोस्तों, कई बार चेकिंग करने के बावजूद भी खुदाई करते समय कोई पतला पाइप या यूटिलिटी पाइपलाइन निकल सकती हैं। अगर वह वहाँ पर मिल जाती हैं तो उन लाइंस को सपोर्ट दे करके रखना चाहिए। इसके अलावा रोड ब्लॉक या इमरजेंसी सर्विस बाधित होने की स्थिति में प्लांट और फायर टीम को जरूर सूचित करना चाहिए। खुदाई की गहराई के 1.5 गुना के रेडियस में कोई भी हैवी मशीन या क्रेन को ऑपरेट ना करें। इसकी वजह से
जब आप खुदाई कर रहे होंगे तब आसपास में अगर इस तरह से वाइब्रेशन होगा तो वह मटेरियल अंदर की तरफ गिर सकता है। रिस्क असेसमेंट करते समय केव इन यानी मटेरियल का नीचे से अगर हम खुदाई कर रहे हैं तो वह हमारे ऊपर ही ना गिर जाए, इसके चांस को भी जरूर चेक कर लेना चाहिए तथा इसको लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए। खुदाई करने से पहले पानी निकालने का बंदोबस्त करके रखना चाहिए, क्योंकि ज़मीन के अंदर से रिसाव की वजह से पानी अंदर आ सकता है तथा इस पाइप को इस तरह से बिछाना चाहिए कि पानी निकालते समय वह खुद ही ट्रिप हैज़ार्ड ना बन जाए। और दोस्तों, अंत में जो भी निकाला गया पानी है उसको खुदाई वाले एरिया से दूर छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम पानी को जितना दूर छोड़ सकें उतना अच्छा है, नहीं तो वह ज़मीन के रास्ते से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता रहता है। तो दोस्तों, चलिए अब समझ लेते हैं स्लोपिंग के बारे में। अगर हमारी सॉइल स्टेबल रॉक है यानी उसमें सॉलिड रॉक, शेल या सीमेंटेड एरिया है तो हमें सॉइल बीयरिंग कैपेसिटी को 45 से 90 टन पर स्क्वायर मीटर के अनुपात में मानना चाहिए। इसके अलावा जो मैक्सिमम स्लोप है वो वर्टिकल कर सकते हैं तथा मैक्सिमम स्लोप का जो डिग्री है वो 90 डिग्री यानी वर्टिकल तक रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास टाइप ए का सॉइल है यानी जिसमें सॉफ्ट एंड हार्ड मोरम जैसा सॉइल रहता है, अगर वह है तो ये आधे पे आ जाता है, यानी 20 से 45 के रेशियो में सॉइल का जो बेयरिंग कैपेसिटी है वह इतने टन पर स्क्वायर एमएम हो जाता है। इसमें मैक्सिमम स्लोप यानी हाइट वर्सेस वर्टिकल में 0.75:1 रखना चाहिए और जो हमारा मैक्सिमम डिग्री है स्लोप का वह 53 डिग्री तक रखना चाहिए। टाइप बी के केस में क्ले या कोहेसिव सॉइल को हम मानते हैं तो इसमें सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी 15 से 20 हो जाती है तथा मैक्सिमम स्लोप 1:1 कर देना चाहिए। यहाँ पर आकर के हमारा जो सॉइल है वह धीरे धीरे और हल्का से हल्का होता चला जाएगा। इसके अलावा जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ स्लोप है वह 45 डिग्री कर देना चाहिए। दोस्तों, टाइप सी यानी अगर वहाँ सैंडी सॉइल है या ब्रोकन रॉक और ग्रेवल्स और ब्लैक कॉटन सॉइल है जो कि काफ़ी हल्की होती है, इसको हमें सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी को बिल्कुल नील के बराबर ही मानना चाहिए यानी 0 to 15, और जो मैक्सिमम स्लोप है ये 1.5:1 के रेशियो में रखना चाहिए और जो डिग्री है वो 34 डिग्री तक का हमको उसमें स्लोप बनाते रहना चाहिए। यानी इसमें आपको और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा ताकि वह स्लोप कंप्लीट हो पाए। इसके अलावा अगर लूज सैंड है तो उसमें 0 से 4 टन पर स्क्वायर मीटर और मैक्सिमम स्लोप जो है वो 2:1 रखना चाहिए। यानी अब जो डिग्री निकल करके आएगा वह है 26 डिग्री। 26 डिग्री का स्लोप देते हुए हमको यहाँ पर स्लोप बनाना चाहिए खुदाई करते समय। ये काफ़ी लंबा हो सकता है और जो गहराई होगी वह जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा एरिया तक हमको जा कर के वो स्लोप को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तरीके से अगर हम शोरिंग और स्लोपिंग करते हैं तो हम जब एक्सकेवेशन करेंगे तो माल हमारे ऊपर आकर के नहीं गिरेगा, यानी अगर वह मिट्टी है तो वह अंदर की साइड में कोलैप्स नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर हम इन सभी सावधानियों का ध्यान रखेंगे और अच्छे से स्लोप बनाएंगे और अगर स्लोप नहीं बन पा रहा है तो शोरिंग करेंगे तो हमारा एक्सकेवेशन करने का जो तरीका है उससे हमारे लोगों का बचाव हो सकेगा। मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी टीम लीडर से और उन सभी सेफ्टी ऑफिसर से कि वह जब भी फील्ड में जाते हैं और वहां अगर एक्सकेवेशन हो रहा है तो वह इन सभी बातों का बेहद ही अच्छी तरह से चेक करके ध्यान रखें और समय समय पर इसकी चेकिंग रूटीनली करते रहें। दोस्तों, एक्सकेवेशन एक बेहद ही गंभीर विषय है और हम सभी लोगों का उत्तरदायित्व है कि एक्सकेवेशन करते समय हम इन सभी बातों का विशेष पूर्वक ध्यान रखें और इसका रूटीन चेकअप करते समय अगर हमें कोई भी ऑब्जर्वेशन मिलता है तो उसको हायर मैनेजमेंट के साथ जरूर डिस्कस करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और अपनी टीम के साथ इसको शेयर करिए, क्योंकि एक्सकेवेशन सेफ्टी में जान बचाने के लिए अज्ञानता की वजह से बहुत सारे लोगों की जान हर साल जाती है और हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति इन छोटी छोटी चीज़ों को ना जानते हुए एक्सकेवेशन करते समय हादसे का शिकार हो। दोस्तों, आप सभी लोग एक दूसरे के साथ इन चीज़ों को शेयर करते रहा करिए ताकि सभी लोगों को इस बारे में नॉलेज मिलती रहे। हम लोग आपके लिए इसी तरह के और वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।